अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने वजीर खजाना शौकत तरीन को मुशीर खजाना बना दिया है। वजीर आजम की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने मोहर सब्त कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शौकत तरीन का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। मुशीर खजाना की तैनाती का नोटिफिकेशन 17 अक्टूबर को छुट्टी के दिन जारी किया गया। शौकत तरीन की आईनी मुद्दत 16 अक्टूबर को खत्म हो गई थी। पीटीआई हुकूमत में वजीर खजाना फिर तब्दील। शौकत तरीन को मुशीर खजाना और रेवेन्यू बना दिया गया। वजीर आजम इमरान खान की तजवीज पर सदर मुमलिकत ने तैनाती कर दी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शौकत तरीन को वफाकी वजीर का दर्जा दिया गया है। शौकत तरीन की तैनाती का नोटिफिकेशन छुट्टी के दिन इतवार 17 अक्टूबर को जारी किया गया। शौकत तरीन की बतौर वफाकी वजीर मुद्दत 16 अक्टूबर को खत्म हो गई थी। हुकूमत 6 माह की आईनी मुद्दत के दौरान शौकत तरीन को मुंतखब कराने में नाकाम रही। शौकत तरीन जब तक दोबारा वफाकी वजीर खजाना नहीं बनते उस वक्त तक ECC इजलास की सदारत नहीं कर सकेंगे। अदालती फैसलों के मुताबिक बतौर मुशीर खजाना वो काबीना की दीगर कमेटियों की सदारत भी नहीं कर सकते। वजीर खजाना से मुशीर खजाना बनने वाले शौकत तरीन IMF हुकाम को राम करने के लिए अमरीका में मौजूद हैं। $1 अरब की किस्त के हुसूल के लिए मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। शौकत तरीन कहते हैं, अवाम थोड़ा वक्त दें, मुझ जैसा नालायक डिलीवर करके दिखाएगा। $1 अरब कर्ज का हुसूल। इक्तिसादी टीम वाशिंगटन में मौजूद। IMF हुकाम के साथ आज फिर बैठक लगेगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, मुज़ाकरात नाकाम हुए, ना उम्मीद खत्म हुई। मैं बहुत सीधी सीधी बात करता हूँ और मैंने आज खड़े होकर आपको सीधी सीधी बात कर दी है कि हम क्यों इस मेस में हैं आज, और वो आपको स्ट्रक्चरल मैंने वो डेफिशिएंसी भी बताई और उसको ठीक करने का तरीका भी बताया, और ये भी मैंने आपको बताया कि उस पर प्रोग्रेस हो रही है। शौकत तरीन ने कहा, थोड़ा वक्त दें, मुझ जैसा नालायक डिलीवर करेगा। हमें आप जरा थोड़ा टाइम दें, मेरे जैसा नालायक जो है इंशाल्लाह आपको डिलीवर करेगा। सर 2 शौकत बड़े अच्छे शौकत। पाकिस्तान में मौजूद वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम कहते हैं, मुज़ाकरात की कोई हतमी तारीख नहीं, मुज़ाकरात की कामयाबी तक बातचीत जारी रहेगी। एक तरफ हुकूमत IMF से बातचीत में मसरूफ है तो दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर बेलगाम हो गया है। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में ₹1.32 इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमत ₹172.50 पर पहुंच गई है। इसी पर बात करेंगे। सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर अब्बास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉलर की कीमत में मुस्तकिल रिकॉर्ड साजी का सिलसिला जारी है। आज भी कारोबारी हफ्ते के बड़े रोज इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जो डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। अब से कुछ देर पहले तक डॉलर की कीमत में जो वो ₹1.32 का इजाफा सामने है, जिसके बाद डॉलर की कीमत जो है वो रिकॉर्ड हाई यानी कि ₹172.50 पर जा पहुंची। कहा यह जा रहा है, तजज़ियाकारों की जानिब से बताया जा रहा है कि जो हमारे इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है, इसके साथ ही करंट अकाउंट खसारे में भी नुमाया इजाफा सामने आ रहा है। तो इस वजह से इंटरबैंक मार्केट में न सिर्फ डॉलर की तलब बढ़ रही है बल्कि तलब बढ़ने के नतीजे में उसकी कीमत में भी मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। और ये सिलसिला ओपन मार्केट में भी देखा जा रहा है, जहाँ पर डॉलर की तलब में इजाफे के साथ ही कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। सफदर अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब में चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। महकमा खुराक और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में जहांगीर तरीन की शुगर मिल से 900 मन चीनी की गैर कानूनी मुंतकली की कोशिश नाकाम बना दी। मजीद तफसीलात सलीम शेख से हासिल करते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर लाइन पर मौजूद हैं। सलीम शेख, एक तरफ जहांगीर तरीन शिकवा करते नजर आते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई, इतने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी मुंतकली चीनी की वजह क्या बताई गई है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत जो है पिछले एक हफ्ते से जो है महकमा खुराक के जरिए जो है ये शुगर मिल मालकान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। 2 रोज कबल जो है वो 2 शुगर मिल मालकान को गिरफ्तार भी कर दिया था, और आज जो है कोयटा जो है वो चीनी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है और 500 मन चीनी जो है वो बरामद कर ली है, और जो ट्रक ड्राइवर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया। और महकमा खुराक और वजीर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का ये कहना है कि 900 मन चीनी जो है वो JWD शुगर मिल यूनिट 1 रहींगी खान की थी,
और इससे जो है चीनी पंजाब से बाहर स्मगल कोशिश करने की जा रही थी, और हमने जो है ये ट्रक कब्जे में ले लिया और जो ट्रक ड्राइवर है उसको गिरफ्तार करके उससे तफ्तीश की जा रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि वो मुकर्रर नरखों पर आवाम को चीनी फराहम करने के लिए ये इकदाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन की शुगर मिल से 900 मन चीनी की गैर कानूनी मुंतकली की कोशिश नाकाम बना दी गई। बहुत शुक्रिया सलीम शेख। सियासी खबरें भी शामिल करते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरबराह इजलास आज हो रहा है, जिसमें हुकूमत के खिलाफ तहरीक को हतमी शक्ल दी जाएगी। इस्लामाबाद में होने वाले सरबराही इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान ने महंगाई के खिलाफ मुल्क गीर तहरीक चलाने का ऐलान करते हुए कहा था कि कौम को बेरोजगारी, मौशी तबाही से निजात दिलाने के लिए सड़कों पर आना होगा। हुकूमत नाकाम हो चुकी, जितनी देर इक्तदार में रहेगी मईशत मजीद तबाह होगी। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज बोले, हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी, आज दवाएं तक अवाम की पहुंच से दूर हैं। इन्होंने महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। नए पाकिस्तान के दावेदार थे, आज जरा आम आदमी के घरों में जाके देखें, दवाइयां पहुंच से दूर हो गई हैं। लाहौर जैसे शहर में दिन रात मेहनत कर डेंगू का कला कुमा किया था, आज डेंगू से लोग फौत हो रहे हैं। IMF ने अब कह दिया है कि कमर तोड़ महंगाई के बावजूद आप नए टैक्सेस लगाएं, अमली तौर पर अवाम के साथ सड़कों पर निकलेंगे और इस हुकूमत का मुहासबा करेंगे जो इन्होंने खल्क़े खुदा के साथ जुल्म किया है। ये हुकूमत तो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, जितनी देर रहेगी इकॉनमी और तबाह हो जाएगी। एक मरतबा फिर खबर शामिल करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर बेलगाम हो गया, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत 173 रुपए पर पहुंच गई। जी बिल्कुल, डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत 173 रुपए पर पहुंच गई है। मजीद बात करेंगे, सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर अब्बास, क्या वजूहात सामने आ रही है इस बार डॉलर बढ़ने की? आज बिल्कुल साबिया, इंटरबैंक में डॉलर की तलब मुसलसल बढ़ रही है। जाहिर दरामदी अदायगियों की जो पेमेंट से इस वजह से डॉलर की तलब बढ़ रही है, साथ ही करंट अकाउंट का बिल जो बढ़ गया है, तो इन दोनों सूरत हाल की वजह से जो मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, जिसके नतीजे में इसकी कीमत में भी मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। आज जो मार्केट में कारोबार का आगाज हुआ तो मामूली इजाफे से डॉलर की जो है वो डिमांड शुरू हुई थी, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते तकरीबन ₹1.89 जो है डॉलर कल से यानी कि लास्ट सेशन से जो है वो बढ़ चुका है, और इस बार डॉलर की ट्रेडिंग 173 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर की जा रही है। जब हमारी इंपोर्टर से बातचीत थी तो उनका भी ये कहना था कि मार्केट से डॉलर ले रहे हैं, जाहिर है जब इकॉनमी खुल रही है, कारोबारी एक्टिविटीज में इजाफा हो रहा है, तो इंपोर्टर्स की जानिब से भी डॉलर की तलब बढ़ गई, क्योंकि स्टेट बैंक की जानिब से जो LCs खुलवाने के लिए शर्तें, तो उसके ऊपर 100% कैश मार्जिन की शर्त आयद की गई है। तो जो भी माल इम्पोर्ट किया जा रहा है तो उसके ऊपर उसी मालियत के हवाले से जो रकम या फिर डॉलर जो है वो LC के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस वजह से मार्केट में हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत जो है वो तलब कीमत दोनों में इजाफा हो रहा है, और अब तो जो है वो डॉलर की जो ट्रेडिंग है वो 173 रुपए पर की जा रही है। सफदर ये बताएगा, ये रुझान कब तक देखा जाएगा? इसी अंदाज में डॉलर कब तक बढ़ता रहेगा? आज ये तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि मार्केट में जो है वो कहाँ पर कीमत का ताज़ी मार्केट कर सकेगी। फिलहाल स्टेट बैंक की जानिब से यही बयान बार बार सामने आते हैं कि जो मार्केट मैकेनिज्म इसके हवाले से ही जो है कीमत का तयन किया जाता है। स्टेट बैंक जो है वो कहता है कि इंटरवीन नहीं करता, मार्केट मैकेनिज्म की बुनियाद पर ही तलब और रसद का तयन होता है डॉलर की कीमत के हवाले से। तो फिलहाल अभी तो डॉलर की कीमत 173 रुपए देखी जा रही है, लेकिन अगर कोई IMF की तरफ से हमें कोई ट्रांच मिल जाती है या कहीं से डॉलर का इन्फ्लो हो जाता है तो बहुत हद तक इम्कान है कि डॉलर की कीमत में कुछ कमी नहीं की जा सकी। अच्छा सफदर अब्बास, हम मुसलसल देखते हैं जब डॉलर बढ़ता है तो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। क्या वाकई ऐसा है? हुकूमत की जानिब से कोशिश की जाए तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है?
हुकूमत की तरफ से कोशिश की बात तो जी की जा सकती है, लेकिन सेकेंडरी अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारे इंपोर्ट बिल को कर्टेल करने के लिए जितने भी हमारी लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो मिनिस्ट्रीज की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से ड्यूटीज बढ़ा दी जाती हैं ताकि उनके लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट जो है वो कम हो, जिससे हमारे इंपोर्ट बिल को सहारा मिले। लेकिन हम दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज के आइटम है, जो गंदम और चीनी और जो कॉटन वगैरह के साथ साथ जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत में जो नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। गैस की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं, कोयला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इंटरनेशनल मार्केट में। तो जितनी भी कमोडिटीज आइटम है उनकी कीमत में हम देख रहे हैं कि बढ़ गई है। तो जाहिर है जब महंगी चीज खरीदेंगे तो ज्यादा ही डॉलर हमें देना पड़ेंगे। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे जब दरामदी बिल बढ़ रहा है तो डॉलर की तलब और कीमत दोनों में ही इजाफा देखा जा रहा है। तो सफदरी कहा जा सकता है एक तरफ मुल्क में अंदरूनी तौर पर भी डॉलर की तलब बढ़ी है, दूसरी जानिब हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उसमें भी डॉलर बाहर जा रहा है, तो ये बुनियादी वजह कही जा सकती है डॉलर के बढ़ने की? जी बिल्कुल, इससे पहले कुछ बयान तो सामने आए थे कि डॉलर जो है वो अफगानिस्तान जा रहा था, लेकिन स्टेट बैंक ने इस पर भी सख्ती से जो है वो पाबंदी आयद कर दी थी कि फी विजिट जो है वो $1000 से ज्यादा ले जाने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ ही जो एक आम लेन देन मार्केट से होता है जिससे लोगों के अंदर पैनिक फैल जाती है तो उसको भी स्टेट बैंक ने जो है वो रोकने के लिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं, एक तो कानूनी तरीका है कि जिससे डॉलर बाहर जा सकता है या फिर अफगानिस्तान जा सकता है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने गुज़िश्ता रोज एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा तादाद में डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हुआ है, क्या वो भी एक वजह है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि डॉलर अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वहाँ पे जाहिर है सैंक्शंस का सामना है अफगानिस्तान को यूएस के। अब्बास हमारे साथ रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमाशी तजियाकार आबिद सुलहरी साहब ने। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना ये चाहेंगे, मुसलसल हम देख रहे हैं डॉलर बढ़ता जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? जी, इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो जाहिर है जो हमारे इस वक्त बढ़ती हुई इम्पोर्ट्स है, स्पेशली पेट्रोलियम और बाकी चीजों की, जो आपकी इम्पोर्ट बढ़ेगी और उसकी डॉलर्स में पेमेंट करना होगी तो जाहिर है कि डॉलर की प्रेशर आएगा। दूसरा, अफगानिस्तान का फैक्टर बिल्कुल एक वैलिड फैक्टर है। ये वजीर खारजा ने भी वजीर खजाना ने भी कहा था कि तकरीबन 15 से 20 मिलियन रोजाना के हिसाब से डॉलर जो है वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं। और इसकी तीसरी वजह जो है वो स्पेकुलेटिव बाइंग भी है, क्योंकि कल के अखबारों में जो शायद सुर्खियां थी कि शायद पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा जो है वो तय नहीं पा सका, तो उसकी वजह से भी कुछ स्पेकुलेटिव बाइंग हुई और लोगों ने डॉलर जो है आज परचेज किए इन एंटिसिपेशन ऑफ इट कि अगर पाकिस्तान को $1 बिलियन फौरन नहीं मिलता IMF से तो इसका मतलब है कि डॉलर की फर्दर कीमत ऊपर जाने का वो उसमें इम्कान है। तो लोगों ने स्पेकुलेटिव बाइंग जो है वो भी की होगी। तो 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड को जो हम देखें तो उसमें रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा आबिद साहब, हम देख रहे हैं कि मुल्क में जहां डॉलर इंतहाई बुलंद तरीन सतह पर है, वहीं पर महंगाई भी इस वक्त तारीखी बुलंद तरीन सतह पर है। डॉलर के बढ़ने का असर महंगाई पर भी पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है, स्पेशली जो हमारी इम्पोर्टेड चीजें आइटम्स हैं जिसमें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आपका डीजल, फर्नेस ऑयल, गैस, कोयला, जो सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, कुछ दालें, वैक्सीन, रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री के लिए आ रहा है, तो ये सारी चीजें जो अगर आप इम्पोर्ट्स को देखें तो जब आप डॉलर का रेट जो ऊपर जाएगा तो एक तो इस वक्त ग्लोबल कमोडिटी प्राइस कैसे आएंगी, रुपये की डेप्रिसिएशन होने की वजह से उसकी लैंडिंग कास्ट जो है वो मजीद बढ़ जाती है और वो फिर एक ट्रिगर की शक्ल इख्तियार करता है। स्पेशली जो एनर्जी का महंगा होना है वो फिर बाकी सारी चीजों को महंगा करने के लिए ट्रिगर देता है। अच्छा आबिद साहब, ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम पॉलिसीज को देखें, जिस तरीके से हमेशा से हम देखते हैं तनकीद का निशाना बनाया जाता है हुकूमत को जब जब डॉलर बढ़ता है, इससे पिछली हुकूमत को देखा जाए तो इसहाक डार की पॉलिसीज में ये कहा जाता है कि कम से कम डॉलर जो था वो कंट्रोल में था। क्या उस तरीके से कंट्रोल करना ठीक था? और अब जो पॉलिसी अपनाई जा रही है, आपको क्या लगता है कि इसके जरिए कंट्रोल किया जा सकता है? मेरा ख्याल उस तरीके से कंट्रोल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियली आप उसको स्टेबलाइज तो कर लेते हैं, लेकिन उसका नतीजा जो है वो फिर एक बहुत ही मैसिव किस्म के करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि अदायगियां ना करने के लिए, अदायगी करने के लिए भी डॉलर नहीं बचता स्टेट बैंक के पास, जिसका नतीजा एक बड़े टफ किस्म का IMF प्रोग्राम जिसमें से अभी हम गुजर रहे हैं उसमें है। पाकिस्तान के पास कम से कम कुछ 3 से 4 महीने का स्टेट बैंक के पास अपने इम्पोर्ट बिल्स पे करने के लिए ज़खायर का होना जरूरी है। जो आप रुपये की कीमत को मुस्तहकम रख सकते हैं वो इस शक्ल में होता है कि स्टेट बैंक अपने ज़खायर में
उनको ओपन मार्केट में सेल करना शुरू कर दे। इससे डॉलर तो नीचे आ जाएगा, लेकिन स्टेट बैंक के खाद जो है वो कम हो जाएंगे। और अगर वो एक खास हद से ज्यादा कम हो जाते हैं, ये 3 महीने की इम्पोर्ट से कम हो जाए, तो वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है जी, जो कि वक्ती तौर पर तो हुकूमत को पॉपुलर बना देगी कि रुपया जो है वो स्टेबल रह गया, लेकिन इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म वो एक इकोनॉमिक इमरजेंसी क्रिएट कर देगी, जो कि हुकूमत के पास फिर अदायगियों के लिए पैसे बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल। आबिद सुलेर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है असद रिजवी साहब ने, उनसे मजीद बात करते हैं डॉलर क्यों इस वक्त इतना बढ़ रहा है। जी असद रिजवी साहब, हम देख रहे हैं कि मौजूदा महंगाई की सूरत हाल भी बुलंद तरीन सतह पर है, डॉलर भी बढ़ता चला जा रहा है, क्या इसकी वजह आप बताएंगे? देखिए, मैं आपको एक याद दिला दूं तो मेरा आखिरी वो जो राइटअप था बिजनेस ऑर्डर में, मैंने कहा था ये डेडली एक हाइक हो गया। आज मैं आपको ये बता दूं तो डालिए और देखिए, अभी सिक्के में कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 1 महीने पुरानी बात है। उस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी हमने कहा ये, इसके माने ये थे, मैंने ये बात इसलिए कही थी कि फर्स्ट इंडिकेशन की आए और उस चीज को मेरे ख्याल से बहुत लाइटली लिया और काफी लोगों ने मुझे उससे क्रिटिसाइज किया कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो मेरा कहना रखने का जो है, मैं बरकरार और उसका नतीजा ये निकला, उसकी आप ये देखिए कि अभी तक आपसे फायदा नहीं हुआ है। इसके माने ये है कि बहुत सख्त कंडीशनलिटी है। ठीक है, मैंने लिखा था ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है अगर इन्होंने कर दिया। आप डेडली कॉम्बिनेशन से ये देखिए कि रुपए भी उसी तरह वीक होता रहा और आपका जो पॉलिसी रेट है, आज सिर्फ रुपए की मूवमेंट नहीं हुई, आज बॉन्ड मार्केट और पीबी लीगल सब चीज जो है वो बुरी तरह जाने के समझे है। सही। असद साहब, ये भी जानना चाहेंगे, जो हम सूरत हाल देख रहे हैं अभी, जिस तरीके से बताया जा रहा है, आईएमएफ से भी बातचीत चल रही है, जो मुज़ाकरात के लिए शौकत तरीन साहब वहां पर मौजूद हैं, $1 अरब डॉलर की किस्त है, अगर वो मिल जाती है तो उसके बाद कोई बेहतरी आ सकती है, कहीं स्टेबलाइज करेगा डॉलर? नहीं, वो तो एक वक्ती तौर पे है ना, जो समझने वाली हमें ज्यादा जरूरत है इस बात की कि हमें हमारी इकोनॉमी को इनकम जनरेट करना है। ये जो आप हिस्से लेने के चल रहे हैं और ये उसके साथ साथ जो कंडीशनलिटी हुई ये देखा है कि सही 55-60 रुपए से आज 163 के वक्त हो गया है, उसी क्रॉस कर चुका है। उसकी वजह ये तो हल ही नहीं है ना, ये 1 बिलियन देंगे तो आप थोड़ा किया तो मिल गया, लेकिन मेरा मिलेगा। इसकी वजह ये है कि देखिएगा वो तो बिल्कुल वन साइडेड सेलिंग हो गई है। तो आप इस कर दीजिएगा तो बहुत बड़ा करेक्शन हो सकता है, फिर हुकूमत जो है वो पाबंद इस चीज। तो मैं तो ये समझता हूँ ठीक है, अगर नहीं होता है बजाय इसकी इतनी कंडीशनलिटी हो और इतनी महंगाई उसकी वजह से, लेकिन ये तो रियलिटी है। देखिए ना, आपकी पसंद में बात करना चाहिए। अच्छा असद रिजवी साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से, खासतौर पर वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया कि अफगानिस्तान बड़े पैमाने पर डॉलर मुंतकिल किया गया गैर कानूनी तौर पर, जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस ऊपर हुई। इस पर आप कुछ कहेंगे? नहीं, वो तो मैंने उस पर कह तो दिया, वो शौकत तरीन साहब से मैं उस नंबर से इत्तफाक़ नहीं करता जो उन्होंने कहा। देखिए, इसको अगर कोई नंबर है तो स्टेट बैंक पे बेसिकली तो स्टेट बैंक को रिपोर्ट करना चाहिए। उनके तहत अगर $4 बिलियन सालाना चला जाएगा तो भाई 25 चीज के पैसे ले रहे क्या कर रहे हैं, तो वो जो है उस पर प्रेशर डेफिनेटली अपनी जगह है। लेकिन उसके साथ साथ 2 चीजें हो गई ना कि ऑयल प्राइसिंग है, आपकी इम्पोर्ट है। हम तो खुश हो रहे हैं कि भाई सैमसंग के टेलीफोन आ रहे हैं और क्या कहते हैं गाड़ियां इतनी सारी दिख रही हैं, मोटरसाइकिल इतनी दिख गई, तो भाई वो जो दिखी है वो पाकिस्तान में तो नहीं बन रहा है। उसको तो आप ये देखिए कि आप जाहिर की बात उसके रॉ मटीरियल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। तो आप इसकी वजह से क्योंकि डेली पॉलिसी असद रिजवी साहब की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंची, एक दफा फिर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से हम गवर्नमेंट की जितनी स्टेटमेंट्स हैं उनको सामने रखें, जो सूरत हाल है, इम्पोर्ट की जो सूरत हाल है, इस पूरी तरीके से देखा जाए तो इसमें तो काफी ज्यादा दिख रहा है ये है कि पाकिस्तान की मईशत मंझधार में है, इर्द गिर्द कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा निकलने के लिए। तो क्या किया जा सकता है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो अपनाई जा सकती हैं? देखिए, इनका शॉर्ट टर्म जो है वो तो इस वक्त IMF के प्रोग्राम जो है उसको सक्सेसफुली कंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अच्छा। अपने इंडस्ट्री का एतमाद बहाल करने के लिए, इंडस्ट्री का एतमाद बहाल करने के लिए अगर खुदा न खास्ता वो लटक जाता है तो जाहिर है कि ADB और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग जो है वो भी साथ में रुक जाती है और वो एक ज्यादा क्रूशियल सूरत होती है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। जो आपका मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म है उसमें तो जाहिर है कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाना है। डॉलर तब
अभी आएंगे या एक्सपोर्ट से आते हैं या रेमिटेंसेस से आते हैं या वो लोन से आते हैं या इन्वेस्टमेंट से, 4 तरीके होते हैं जिसमें डॉलर आता है। तो इन्वेस्टर जो है वो जब से अफगानिस्तान की सिचुएशन चेंज हुई है उसके बाद से तो इन्वेस्टमेंट आना तकरीबन रुकी हुई है। रेमिटेंसेस एक रिकॉर्ड लेवल पे जाके वो इस वक्त सैचुरेटेड है, उससे ज्यादा आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट्स जो है एक्सपोर्ट स्टेगनेंट है, तो हमें इन द मीडियम टर्म तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा ताकि डॉलर का जो इन्फ्लो है वो बढ़ सके। और उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म जिनको इम्पोर्ट किए बगैर गुजारा हो सकता है ताकि जो आउटफ्लो है डॉलर का वो कम हो सके। तो इस वक्त इनफ्लो को बढ़ाना है, आउटफ्लो को कम करना है विदाउट अफेक्टिंग जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। माशी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा हमें करेंसी एक्सपर्ट असद रिजवी साहब ने भी ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस बारे में मजीद भी आपको अपडेट करेंगे, दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देख रहिए आज न्यूज।